गौर से सुनो, बच्चे की आवाज किस तरफ से आ रही है। इसी तरफ से आ रही है आवाज। आइए साथियों, ये बच्चा झाड़ी में पड़ा रो रहा था और इसके शक्ल से तो ऐसा लगता है जैसे कोई राजकुमार हो, लेकिन नहीं, देर करने का वक्त नहीं है। सबसे पहले इस बच्चे को हम इसकी माँ की गोद में डालूंगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसकी माँ अपने बच्चे के लिए वो तड़पती होगी और अपने बच्चे को ना पाकर वो कहीं ऐसा ना हो कि वो जान दे दे। इससे सबसे पहले इस बच्चे को इसकी माँ की गोद में डालूंगा। देखो मेरा बेटा, मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं कहाँ मेरे लाल। मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं कहाँ मेरे लाल। वो देखो मेरा बेटा, बेटा मेरे लाल। साथियों, ये क्या देख रहा हूं? ये तो प्रेमनगर रियासत की महारानी अलका है। या भगवान, ये तो महारानी अलका राजमहलों की रानी आज जंगलों की खाक छान रही है। महारानी जी, महारानी जी, चुप हो जा बेटा, चुप। ये आपका बेटा मेरे पास है। ये आपका बच्चा सूरज मेरे पास है। ये आपका बच्चा मेरे पास। वो आपका बेटा नहीं है, ये आपका बेटा। चुप हो जा। महारानी अपने बेटे के गम में पागल हो गई है। इनकी याददाश्त खो गई है। शायद आप लोग नहीं जानते, ये प्रेमनगर की महारानी है, जिनसे मुलाकात के लिए प्रेमनगर रियासत के लिए प्रस्थान किया। और अफसोस इस बात का है कि अब इस बच्चे की परवरिश कैसे होगी, क्योंकि ये आबोध बालक है। इसे माता पिता का प्यार चाहिए और मैं पिता का प्यार तो दे सकता हूं, लेकिन मां का प्यार कौन देगा? ये मासूम बालक बगैर मां के प्यार के अधूरा रह जाए। और
इस बच्चे को महारानी जी की गोद में डालता हूं तो महारानी जी जब अपने बदन पर के वत्स की हिफाजत नहीं कर पा रही तो इस बच्चे की परवरिश कैसे होगी? इस बच्चे की जान भी जा सकती है। इसे महारानी जी के पास इस बच्चे को छोड़ना खतरे से खाली नहीं। साथियों, अब ये बच्चा मेरे पास रहेगा। इसे माता पिता का प्यार दूंगा और जब ये बच्चा सयाना होगा तो एक दिन जिस तरह सूरज के निकलने से दुनिया में प्रकाश होता है उसी तरह ये सूरज दुनिया में प्रकाश फैलाएगा। और हाँ, याद रहे, कानों कान ये खबर किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये धर्म सिंह का बेटा नहीं है। तुम लोग महारानी जी की जान की रक्षा करो, करीब नहीं जाना। अगर करीब जाओगे तो इसी तरह भागने की कोशिश करेंगे और ये भागकर कहीं तालाब के पोखर में जान दे सकती है। इसे करीब नहीं जाना, दूर से उनकी जान की रक्षा करो और जब उनकी हालत में कोई सुधार आता है तो फौरन हमें खबर दो। और ये बच्चा धर्म सिंह का बेटा बनेगा। बेटे, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे दीप कहूं, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज। सिपाही, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हो कि आज मेरा बेटा 20 वर्ष का हो चुका है, सयाना हो गया। आप उसकी आने का इंतजार करते हैं। बैठिए। महारानी जी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। महारानी जी, देखिए जैसा वादा आपने किया था, अब उस वादे को पूरा कीजिए। मुझे इस रियासत में आधा हिस्सा चाहिए। तो आप रियासत में आधा हिस्सा मांग रहे हैं? हाँ, मिलेगा, घबराइए नहीं मंत्री जी, मिलेगा। वादा किए हैं तो उसे पूरा भी करूंगी। लेकिन बात ये है ना, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हमारा बेटा भी 20 वर्ष का हो चुका है। आने दो थोड़ा, मैं उससे भी राय ले लूं। देखो वो क्या कहता है। देखो महाराज, बात मुझसे और आपसे हुई, बेटे से नहीं। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। आपको हिस्सा मिलेगा। क्या भाई? हाँ, ऐसा बोलो। आ जाने दो बेटे को, आ जाने दो थोड़ा, उससे भी बात कर लूं। चलो ठीक है, आने दो फिर
उससे भी बात कर लो। बैठिए। ये आपके बगल में कौन है जो चिपक कर साला बैठा हुआ है? मंत्री। और इसकी इतनी बड़ी औकात कि साला मेरी माँ के बराबरी पर बैठा है। इससे कहो खड़ा हो जाए, हो जाए। इससे कहो खड़ा हो जाए, हो जाए। खड़े हो जाओ वरना वो मार मारूंगा साले, तुम्हारा खानदान गूंगा हो जाएगा। हो जाओ। पिताजी दुनिया में नहीं है और मंत्री को चिपका कर बैठती हो। रियाया के लोग क्या सोचेंगे? आज के बाद आइंदा बगल में नजर नहीं आना। मैं समझ लो कौन हूँ। सुनो माँ, और बनाता चरणों में और कुंवर झुकाए। हाँ माँ, आज मैं 20 साल का हो सकता। तो यार कुशल सब ठीक है, एक बात का मलाल। किस बात? और कुशल सब ठीक है, एक बात का मलाल। आकर तुमने मंत्री जी का किया नहीं सम्मान। बेटा शमशेर सिंह, माँ हमको सब कुछ अच्छा लगा, है। लेकिन मंत्री जी का तुमने सम्मान नहीं किया। हमको ये बुरा लगा। सम्मान का बदला तुमने अपमान किया उनका। मंत्री जी का सम्मान और मैं करूं? नहीं माँ, इनकी औकात क्या है? इनकी औकात हमारे पैर के जूतों के बराबर नहीं है। इनका सम्मान मैं करूं? माँ, तुम्हारी भूल है। ये हमारे राज दरबार के नौकर हैं, इनका मालिक मैं हूं। और मालिक का सर नौकर के सामने झुक जाए ये नामुमकिन है। इनसे कहो कि आकर हमारा सम्मान खुद। बेटा ये मंत्री है अपने दरबार की, ये अपने दरबार के मंत्री हो। मंत्री तुम्हारे ये चाचा है, और चाचा पिता तुल्य होते हैं। पिता तुल्य होता है लेकिन पिता नहीं होता।
इनकी औकात क्या है? मैं इनका मालिक हूं मां, और ये हमारे बाप बन रहे हैं। इनकी शक्ल देखो, ये हमारे बाप बनेंगे? नहीं मां, ताजदारों के सर कभी सरदारों के सामने नहीं झुकते। इनकी औकात हमारे दरवाजे पर पड़ी हुई मिट्टी के बराबर नहीं है, और इनका सम्मान मैं करूं। नहीं मां, इनसे कहो कि अगर हमारा सम्मान खुद। ऐसा करो, तुम आने का कारण बताओ, किस लिए आए हो? हाँ सुनो, किस लिए आया हूं। और मेरा दिल नगर घूमना चाहे, मेरा दिल नगर घूमना चाहता है, और ये आदेश मां से कुंवर चाहे। ये आदेश मां से कुंवर चाहता है। हमारी हाथी की चाय के हम अपने प्रेम नगर रियासत को घूमे और देखें कि हमारी प्रजा कैसी है और कैसी नहीं। हल्दी में नहीं साले, अरे हरदम इच्छा, हार्दिक इच्छा है। वो हराम खोर बता रहा, हरदम इच्छा। वो समय गुजर गया। बेटा तुम नगर मत घूमो, हाँ माँ। रियासत की देखभाल मत करो। फिर रियासत की देखभाल मंत्री जी करेंगे, ये काम तुम्हारा नहीं है। वो तुम मेरे इकलौते औलाद हो, और मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम जाओ और रियासत नहीं, बियावान जंगल की तरफ शिकार खेलो, ऐसा आराम करो, तुम्हारे जी में आए जो करो। तुम मेरे इकलौते औलाद हो, यहाँ के तख्तवारिस हो तुम, तुम्हारे जी में आए जो करो बेटा। तुम्हारे लिए एक नहीं 7 खून माफ है, ये तुम्हारी माँ आदेश दे रही तुम्हें। सुना मिनिस्टर साहब, 7 खून हमारे लिए माफ है। हमारे साथ में कोई ऐसी गुस्ताखी ना करना, नहीं कहीं तुम्हारा भी मर्डर हो जाए। और आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना दोबारा कभी दरबार में आऊं तो चिपके नजर नहीं आना, वरना इसका अंजाम दर्दनाक होगा। माँ, मैं जा रहा हूँ, और मिनिस्टर को समझा देना कि जब भी राजकुमार दरबार आए इज्जत करना सीख ले। इज्जत करोगे सम्मान मुफ्त मिलेगा। सिपाही, लेट्स गो। ना कुंवर ने क्या कहा? महारानी का हुक्म है 7 खून माफ। एक खून हमारा। माँ सुना तुमने अपने लाडले की बातों को, आज इतना बड़ा अपमान कर दिया है? और तुम हो कि बैठी सुन रही हो। याद रखना महारानी, इसे अच्छी तरह से समझा देना कि दोबारा ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। नहीं मैं वही मंत्री करण सिंह हूं कि जिस तरह कहीं इसके पाप को मिटा दिया है, कहीं इसको भी ना मिटा दो। इसलिए अच्छी तरह से समझा देना, दोबारा ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। रिलैक्स मंत्री जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी गलती मत करना, लौंडा है, नौजवान है, अच्छा गरम खून है, ऐसी गलती मत करना। हिस्सा देने लेने की बात है हमारे तुम्हारे हाथ में। गरम खून है तो इतना भी ना खोल जाए कि दूसरों का ज्यादा वो हो जाए, और कहीं दूसरे का खून उबाल आ गया तो फिर क्या होगा? है? फिर वही होगा। तो समझा देना कि दोबारा ऐसी गुस्ताखी है नहीं करेगा। मैं समझा दूंगी, और हाँ ऐसी गलती आप भी नहीं करना जिसमें मंत्री जी आपको पछताना पड़े, क्योंकि लौंडा भी नौजवान हो गया है। मैं चलती हूँ। ठीक है, और हिस्सा देने लेने की बात है तो हिस्सा आपको मिले, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए। साले तुद मुहे बच्चे,
तूने करण सिंह का अपमान किया है, लेकिन याद रखना कुमर्रो, मैं वही करण सिंह हूं कि जिस तरह तेरे बाप को मारा है और कहीं खोपड़ी घूम गई तो तुझे भी न दुनिया से मिटा दो। याद रखना, अगर एक दिन तेरा सर अपने कदमों में न झुकाया तो हमारा नाम ही करण सिंह नहीं है, सिर्फ वक्त का इंतजार कीजिए।